ओम शांति। आज 22 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्थान स्थान पर देवियों का पूजन हो रहा है, जागरण हो रहा है, आह्वान हो रहा है। स्वयं में दिव्यता को लाना है, अपने अंदर दृढ़ संकल्प के द्वारा जागती ज्योत बनकर सच्चा जागरण करना है। बहुत बड़ी अवेयरनेस है कि मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जब हम इस स्मृति में एकाग्र हो जाते हैं तो ये जागरण है। सच्चा व्रत रखेंगे कि मन वचन कर्म से हम किसी को भी दुख नहीं देंगे, सदा सबको सुख देंगे, दुआएं देंगे। इस व्रत को पूरा निभाना है। देवियों के पूजन के साथ देव आत्माओं में जो दिव्यता है, दैवी गुण है, उन्हें स्वयं में लाएं। जैसे सरलता, मधुरता, नम्रता, सहयोग भावना, ये सब दिव्य गुण है। ज्योत जलाना अर्थात सदा प्रकाशित रहना, सदा दूसरों के लिए शक्तिशाली बनकर उनको भी सहयोग देना, उनकी भी ज्योत जगाना। नारियल चढ़ाना अर्थात अभिमान को समर्पित करना। जब हम नारियल को चढ़ाते हैं तो कुछ पल के लिए याद करें कि नारियल चढ़ाना तो फिर भी आसान है, लेकिन देह अभिमान को, अपने अहंकार को, इसको समर्पित करना, मैंपन को समर्पित करना, ये बहुत बड़ा चढ़ावा है जिसको हमें चढ़ाना है, समर्पित करना है। नारियल को जब भी चढ़ाते हैं तो नारियल को जो शेप दिखाई जाती है वो मनुष्य के सिर जैसी होती है। तो ये एक प्रतीकात्मक अर्थ है जिसे हमें समझकर अभिमान को समर्पित कर देना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि आप ब्राह्मण आत्माएं ही देवात्मा बनती हो। ब्राह्मण धर्म में बहुत बड़ी ताकत है विश्व में शांति स्थापन करने की। इस समय अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, जो कुछ बाबा हमें सुनाते हैं क्या हम पहले जानते थे? पहले इन बातों का ज्ञान था? अब इन बातों को याद करके बहुत खुशी में रहो, बहुत आनंद में रहो। आप रूहानी मिलिट्री हो, ये बैज हमेशा लगा रहे। सबको बाप का परिचय देते रहो, संदेश देते रहो। जैसे बाबा बहुत मीठा है, देवी देवताएं बहुत मीठे हैं, ऐसे बहुत मीठा बनना है। ये ब्रह्मा बाबा का रथ भाग्यशाली रथ है जिनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, याद करना है। बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, बाबा जो सुनाते हैं क्या हम पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, बाबा जो सुनाते हैं क्या हम पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। क्वेश्चन है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पे कर देता है। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के
मददगार बनते हो। तुम्हें सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हो। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें सबसे बड़ी प्राइज मिलती। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिक्के लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक बार 5-4 वर्ष के बाद आते हैं। कल्प नाम रख दिया जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की सृष्टि की आयु 5-4 वर्ष है। ये बातें एक बाप ही समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, जानते हो बरोबर हम सब आत्माओं का बाप वो एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। शिव बाबा अपना परिचय स्वयं देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। किसी को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है। जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता नई दुनिया को, हेल कहा जाता पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्यंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विसेबल हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, फिर से राजधानी स्थापन फिर से कर रहे हो। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप की श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। यह पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से झट वर्षा याद आ जाता। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि उनको पूरा पता नहीं है गीता ज्ञानदाता कौन है। तुम समझते हो बाबा ने राजयोग सिखाया जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो भारत में शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं। उन्हीं से सुख शांति मिलती है। एक ही है जो सुख शांति का सागर है। बाप कहते तुम सीढ़ी कैसे उतरते हो किसी को पता नहीं। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी, नई सृष्टि कब थी, कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता। गायन भी है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग रचेंगे। बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में। टाइम तो लगता है ना। ये बच्चों को समझाया ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी जैसे कहानी है। आज से 5,000 वर्ष पहले किनका राज्य था, वो राज्य कहाँ गया। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी अहिल्याएं कुब्जाएं भिलनियां उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा समझाते तुम क्या से क्या बन गए हो। बाबा आकर समझाते
पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या हो गया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते तुम अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या आगे ये कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं, अब जानते हो। बाबा फिर से आकर विश्व की बादशाही देते हैं। किसी की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। जानते हो बाप हमें ऐसा राज्य देते जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितनी बार राज्य लिया। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कभी सुना ही नहीं, अभी अर्थ सही तुम समझते हो, तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में गुरु करा देते, गुरु का चित्र बनाए गले में डालते हैं, घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है। बाबा कहते मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है राजयोग, ये नई दुनिया के लिए राजयोग है। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर की तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चलाया। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अब तुम जानते हो कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इसको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। ये तुम जानते हो और किसी को ये ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अब तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ा ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ा ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा ही जाता रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अब ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है, बाप से मिलती, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे इस ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भले बनाया परंतु वो भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई भी नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इनमें ताकत है। बाप को याद करने से ताकत मिलती है। अंडरलाइन करेंगे, जो भी ताकत मिलती है वो शिव बाबा को याद करने से मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें अब ताकत मिलती, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमत द्वारा। अब बाप कहते अपने को, तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। गाते ना भारत हमारा देश है, कभी तो महिमा के गीत गाते हैं, कभी तो कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, और कभी कभी कहते हैं देख तेरे संसार की हालत। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंचा कब था। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ ही होता, जिसको धन मोटर आदि है वो स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा जाता नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। ये साइंस भी वहां सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम बच्चों के लिए स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है तो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे।
सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अब है अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब शादी ही सब क्लास करा देंगे। मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। पहले घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ चाहिए। भक्ति में सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूं। संदेशियों को भी दिखाया कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते। कितना खर्चा होता है। पूछो कब से शुरू हुआ, तो कहेंगे परंपरा से चला आया। कितना भटकते रहते। ये भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते, मैं तुम्हें बहुत मीठा बनाने आया हूं। देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाबा खुद कहते, मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच बनाता हूं। ऊंच ते ऊंच भगवान की श्रीमत है, ऊंचे से ऊंची मत एक शिव बाबा की है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। बाप लिखते, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाबा के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे? ये भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। बाबा कहते, मन मना भव, देह सहित सब संबंधों को भूल, माँ में कम याद करो। देह सही देह के सब संबंधों को भूलो, केवल एक मुझे याद करो। तो श्री कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते, ये नारायण की पूजा करता था। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उसको देखते थे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज जरूर लगा होना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा मिलेंगे। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आए हैं ले जाने। बाप सम्मुख बैठा है तो जास्ती याद रहनी चाहिए। इस समय बाबा सम्मुख आए हैं तो ज्यादा याद रहनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अपने अपने स्थानों पर भी इस याद की यात्रा को रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बनना है। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा ये नशा रहे, हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है, स्वयं खुदा ने मुझे ये सेवा दी है,
कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा में भी ये स्मृति रहे, बाप के डायरेक्शन अनुसार कार्य कर रहे हैं तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। कर्मणा सेवा में भी ये स्मृति रहे, बाप के डायरेक्शन के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। इस लोगों ने सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ये याद रखेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं तो माया समीप नहीं आ सकती। आज हम याद करेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। संगम युग पर बहुत ऊंचा स्वमान है कि मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं। स्वयं भगवान हर रोज मुझे पढ़ाने आते हैं, मैं उनका आज्ञाकारी विद्यार्थी हूं। वो जो कुछ मुझे पढ़ाते हैं मेरे कल्याण के लिए। ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। प्यारे बाबा, आप जो कहते हैं, जो सिखाते हैं, वो मुझे धारण करना ही है। आज मेरा व्रत है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अपनी वाणी पर संयम रखना है, बोलने से पहले सोचना है, यही बोल कोई मुझे बोले तो। गॉडली स्टूडेंट की स्मृति से माया जीत बन जाएंगे। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।